ये विरोधी क्या बोलेंगे। तेजस्वी जी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात करते हैं, ये मारने काटने की बात करते हैं, ये उन्माद फसाद की बात। तेजस्वी जी पर सवाल खड़े करने वालों को जनता नकार देगी। जनता का विश्वास ये सरकार में बैठे लोग खो चुके हैं। सबसे बड़ा दल 2020 में कौन बना था? सरकार बन जाती, बेईमानी शैतानी नहीं किया होता, जनमत घोटाला तो। रणनीतियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार में 2025 में चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है और रणनीति का प्रभाव भी देखने को मिल रहा है। और रणनीति जनता के क्या जोड़ती है, ये रणनीति काफ़ी ही मायने रखती है आज के समय में। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, जिन पर चर्चा करते हैं जो रणनीति तैयार हुई है। आरजेडी की तरफ से एक बड़ा घोषणा आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है, माई बहन योजना को लेकर के 2500 रुपये हर गरीब महिलाओं के खाते में जाने वाले हैं। इसका प्रभाव हमने झारखंड चुनाव में भी देखा था, खासा प्रभाव पड़ा था। पर क्या ये उनकी खुद का उपज है? ये सवाल चिराग पासवान ने उठा दिया है। उनका कहना है, चिराग पासवान जी का, कि बड़ा बयान आते हुए साफ तौर पे कहा है कि ये एनडीए की सोच थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच थी। उन्होंने ये सोच चोरी करके बिहार की जनता को चिपकाया है। वो क्या बांटेंगे जिन्होंने माई बहन की इज्जत नहीं रखी है, अपमान करते आई है आरजेडी पार्टी। ये तमाम लांछन चिराग पासवान डालते हुए नजर आए हैं। और चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो खींचातानी चलती है, लोकसभा से चलते हुए आई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर अब इन मुद्दों पर एक बार बात करते हैं। सर, क्या लगता है? लगना क्या है, तेजस्वी यादव जी ने माताओं बहनों के लिए लाभकारी योजना की घोषणा की। उनकी सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया खाते में माताओं बहनों के जाएंगे। ये तो माताओं बहनों के चेहरे पर खुशियाँ आई है, खुशी से झूम रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को जो लोग आज ज्ञान दे रहे हैं, 2020 में तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा के चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। तो सब लोग यही हमारे विरोधी कहते थे असंभव है, कहाँ से लाएगा पैसा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते थे, सबको याद है जब तेजस्वी जी को डिप्टी सीएम बन करके सरकार में आने का मौका मिला तो जो लोग असंभव कहते थे उन्हीं के हाथों से संभव करके दिखा दिया। 5 लाख सरकारी नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करवाए और कुछ समय मिल जाता 2-3 महीने तो वो 10 लाख नौकरी का वादा पूरा कर देते। सर, जो 5 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं आप, एनडीए का कहना है जो नौकरियां दी है तेजस्वी जी ने, वो जमीन के बदले नौकरियां दी है, गरीबों गरीब की जमीन हथिया है। वो सब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उनका कोई नोटिस ले रहा है। सबसे बड़े दल के नेता तेजस्वी यादव जी बना। सबसे बड़ा दल 2020 में कौन बना था? सरकार बन जाती, बेईमानी शैतानी नहीं किया होता, जनमत घोटाला तो तेजस्वी जी को जनता का प्यार आशीर्वाद मिला है। ये विरोधी क्या बोलेंगे। तेजस्वी जी पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई की बात करते हैं, ये मारने काटने की बात करते हैं, ये उन्माद फसाद की बात करते हैं। यही तो अंतर है, यही तो लड़ाई है। अब तेजस्वी जी ने योजना को चोरी कर लिया, उस योजना को ले लिया। भला बताइए, तो ये योजना प्रधानमंत्री जी ने, बिहार सरकार ने पहले घोषणा किया कि तेजस्वी जी ने किया। झारखंड में हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन, उस योजना का वहाँ शुरुआत। तेजस्वी जी के पास जो विजन है, 200 यूनिट बिजली फ्री करने का उन्होंने वादा किया है, वो बुजुर्गों के लिए पेंशन का बात की है, वो तो सरकार में रहते हुए उन्होंने दिखाया है ना। जो वादा किया वो पूरा किया, जनता का भरोसा विश्वास जीत लिया। अब ये जुमलेबाजी करने वाले, ये रात दिन झूठ बोलने वाले अब फंस गए हैं और उनका जवाब मिल नहीं रहा है। हिम्मत है तो बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। आपके पिटारे में तो यही है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे। तो तेजस्वी जी पर सवाल खड़े करने वालों को जनता नकार देगी। जनता का विश्वास ये सरकार में बैठे लोग खो चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल, बड़ा लांछन लगा रहे हैं चिराग पासवान जी। उनका कहना है कि जो माए बहन का इज्जत नहीं की है आरजेडी पार्टी, इस पर क्या कहिएगा? अपमान करते कहने से कुछ नहीं न होगा। माँ बहन बिहार की आशीर्वाद तेजस्वी यादव जी को देने के लिए तैयार है। जिनके घरों में नौजवानों को, उनके बेटों को
नौकरियां मिली, बेटियों को नौकरियां बांटी तेजस्वी यादव जी ने। तो ये सब बोलने से क्या होना है? राजनीति में सकारात्मक बातें करनी चाहिए। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी, जिनके तौर से आप सब स्पष्ट तौर पे सुना कि उम्र कच्ची है पर जबान नहीं। जी हाँ, तेजस्वी यादव जी के ये शब्द है कहे हुए, और इनकी तरफ से आपने स्पष्ट रूप से ये भी सुन लिया है कि बिहार की जो जनता है वो साफ तौर पे एनडीए को नकारने जा रही है, और आने वाले चुनाव में जो माई बहन का जो प्यार है, बिहार की औरतों का प्यार, वो आरजेडी के साथ में है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।